सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हमारे बहुत सारे जवान मसीह भाई बहनों का कहना है कि मैं वचन का प्रचार करता हूं, लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, लेकिन कोई भी मेरी बातों को नहीं सुनता। लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अब मैंने सुसमाचार का प्रचार करना, बांटना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। लेकिन आप जो ऐसा कर रहे हैं लोगों की वजह से, क्या आप ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरा दिए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने हमें अपने एम्बेसडर्स यानी कि अपने राजदूत भी बनाए। प्रेरित पौलुस ने सिखाया कि हम मसीह के सहकर्मी हैं, यानी कि मसीह के को वर्कर्स हैं। लिखा है, तुम मसीह के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखिए, परमेश्वर हमें अपना सहकर्मी बताता है, मतलब जो उद्धार परमेश्वर दुनिया को देना चाह रहे हैं उसमें हमारी एक भूमिका है, एक रोल है। और जब हम सुसमाचार को बांटना बंद कर देते हैं तो हम अपने रोल को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। हम परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, उसके राजदूत का काम होता है रिप्रेजेंट करना। और जब हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके बारे में दूसरों को नहीं बताते, तो हम अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे नकार देते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो खूब दवाइयाँ लेता है, सालों साल दवाइयाँ खाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के पास भी जाता है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक दिन अचानक ही कोई उसे यीशु के बारे में बताता है और उस मरीज की ज़िंदगी बदल जाती है। और फिर यह मरीज दूसरे मरीजों को बताने लगता है कि आपकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, आपकी बीमारी का कैसे इलाज हो सकता है। देखिए, पवित्र बाइबल भी हमें बिल्कुल साफ बताती है कि हम सब ने पाप किया है और हम में से एक भी कोई धर्मी नहीं है, और हम सब पाप नाम की बीमारी के मरीज हैं। सालों साल से हमने कर्मों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, या फिर जो कुछ भी हम कर सकते थे उन सभी तरकीबों के द्वारा हमने ठीक होने के लिए कोशिश की, लेकिन कभी ठीक नहीं हो पाए। फिर अचानक ही किसी दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी ने सुनाया और वहाँ से जीवन ठीक हो गया, बदल गया। तो क्या फिर आप पाप से निकलने के बाद उस इलाज के बारे में दूसरों को नहीं बताएंगे? दोस्तों, यूहन्ना 9 अध्याय में हम एक जन्म के अंधे के बारे में पढ़ते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और फिर फरीसी उससे सवाल जवाब करने लगे और वो कहता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 25 वचन। देखिए, जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं, पाप से आपको बाहर निकालते हैं, आपको अपनी शांति देते हैं और आपको अपना राजदूत बनाने का दर्जा भी देते हैं, तो नो मैटर कि कोई आपकी बात को माने या ना माने, स्वीकार करे या फिर मजाक बनाए, वी स्टिल हैव टू प्रीच द गॉस्पल। पवित्र शास्त्र में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। नूह को धार्मिकता के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने के लिए कहा कि दुनिया की बुराई बहुत बढ़ गई है। और जब नूह ने यह सुना तो वह लोगों को मन फिराने और बुराई से मुड़ने के लिए प्रचार करने लगा, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बनाया और एक व्यक्ति ने भी मन नहीं फिराया और सिर्फ नूह और नूह का परिवार ही अंत में बचाया गया था। देखिए, जब नूह की लोगों ने नहीं सुनी तो वह निराश नहीं हुआ। जब उसका मजाक बनाया गया तो उसने प्रचार करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो तो होकर रहेगा ही रहेगा। और नूह अपनी प्रचार की जिम्मेदारी को पूरा करने में अंतिम समय तक लगा रहा। इसलिए नूह हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट उदाहरण है सीखने का कि इवन जब लोग हमारी बात को नहीं भी माने, जब लोग हमारा मजाक भी बनाएं, तब भी हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें सुसमाचार को कभी भी प्रचार से नहीं रोकना, हमें अपना काम करना है, चाहे कोई हमारी बात माने या ना माने। ऐसे ही हम पुराने नियम में यहेजकेल भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ते हैं। यहेजकेल भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने यही सिखाया। परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब अपने हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरी जाति के भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, चाहे वे सुने या ना सुने। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को कह रहे हैं कि जो वचन मैं तुझे देता हूँ तू उन्हें जाकर अपने भाई बंधुओं को, अपनी जाति के लोगों को बता,
चाहे वो तेरी बात सुने या ना सुने। दोस्तों हमें सुनाना है, हमें यीशु के बारे में लोगों को बताना है, ताकि कल किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज ना रह सके और कोई भी ना कह सके कि मैंने कभी प्रभु यीशु के बारे में सुना ही नहीं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। लोगों को छोड़े कि वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मानेंगे या मजाक उड़ाएंगे या मार भी देंगे। प्रभु यीशु ने तो खुद हजारों लोगों को प्रचार किया। वो अलग अलग शहर में, गांव में जाकर लोगों को प्रचार करते थे और लोगों को आने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। तो क्या सबने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया? नहीं, मात्र कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु प्रचार करते थे तो सदूसी फरीसी ने तो उन्हें दुष्ट आत्मा से पीड़ित भी बताया। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को पापी बोला, बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना प्रचार करना बंद नहीं किया। यीशु ने चमत्कार भी किए, मुर्दों को भी जिंदा किया, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी बातों पर विश्वास किया। जब नूह ने लोगों को वार्निंग दी, प्रचार किया और लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो क्या नूह ने प्रचार करना छोड़ दिया था? नहीं, वो अंत तक प्रचार करता रहा। यहेजकेल की बातों को जब किसी ने ना माना तो क्या उसने प्रचार करना छोड़ दिया? नहीं, वो तब भी प्रचार करता रहा। और जब प्रभु यीशु का मजाक बनाया गया, उन्हें पापी बोला गया, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना बंद कर दिया था? नहीं, वो तब भी प्रचार करते रहे। वो लोग हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर क्यों आज आप निराश हो जाते हैं जब लोग आपके प्रचार को, आपकी दी गई वार्निंग को नहीं मानते, उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े हो गए हैं? क्योंकि प्रभु यीशु का तो जब मजाक बनाया गया था तब भी उन्होंने प्रचार किया उन लोगों के सामने, लेकिन आपका कोई मजाक बना दे तो आपको शर्म लगती है। आज हमें नूह से, यहेजकेल से और प्रभु यीशु मसीह से यह सीखने की ज़रूरत है कि लोग हमारी माने या ना माने, लेकिन हमें प्रचार करना कभी नहीं रोकना है। तो दोस्तों लोगों को बताते रहें, पश्चाताप करो, न्याय का दिन निकट आने वाला है। बीज बोते रहो और उगाना परमेश्वर का काम है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप भी सुसमाचार का प्रचार बंद ना करें। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ है। सो नेवर गिव अप। प्रचार करते रहें, लोगों को मसीह के बारे में बताते रहें, चाहे कोई आपकी बातें माने या ना माने, निराश ना होए। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस संदेश के द्वारा एक इनकरेजमेंट मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि यदि नूह का जब मजाक बनाया गया था तो नूह ने प्रचार करना नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं छोड़ा, तो इसीलिए हमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रचार लगातार करते रहना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर हमें वचन का प्रचार करने के लिए जुनून दे, सामर्थ्य दे और हम हमेशा उसकी महिमा करते रहें। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की।